हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली इंडियन ऑयल ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज किया है नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल का, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का। आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट यहां पर हम कवर करने वाले हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सैलरी है, एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मैकेनिकल की कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकती है, इलेक्ट्रिकल की कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकती है। ये सब हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो इंडियन ऑयल की वेबसाइट से आप ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं ऑफिशियली। यहां पर देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रिफाइनरीज डिवीजन। दो तरह के डिवीजन में इनके रिक्रूटमेंट आते हैं, एक रिफाइनरी के डिवीजन में, एक पाइपलाइन के डिवीजन में। तो जो रिफाइनरी डिवीजन में आता है वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का होता है, और जो पाइपलाइन डिवीजन में आता है वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट का होता है। तो यहां पर जो आया है वो रिफाइनरी डिवीजन का बेसिकली आया हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं डिटेल में क्या है ये। तो बेसिकली शुरू करते हैं यहां से कि अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग रिफाइनरीज में यहां पर अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन में कल मैंने आपको पूरा बताया था कि यहां पर इतनी वैकेंसीज हैं, 17, 51, 75, 16, 12, 19, 20, 18। और पारादीप में 4 अलग अलग रिफाइनरीज, जैसे गुवाहाटी है, बरौनी है, गुजरात है, हल्दिया है, मथुरा है, पानीपत है, दिग्बोई, बोंगई गांव, पारादीप। दिग्बोई और बोंगई गांव ये दोनों असम में है। तो अलग अलग रिफाइनरीज में इतनी वैकेंसीज यहां पर आपको गिवन है। अब बेटा, ये प्रोडक्शन का मतलब ये वो वाला प्रोडक्शन नहीं है जो आप मैकेनिकल का सोच रहे हैं। यहां पर इस प्रोडक्शन में बेसिकली जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने पेट्रोकेमिकल में किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें P&U में, तो अगेन गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, दिग्बोई, बोंगई गांव में ये सब अलग अलग वैकेंसीज यहां पर गिवन है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें P&U एंड ONM में, तो यहां पर पानीपत और पारादीप में वैकेंसीज हैं। पानीपत में 19 वैकेंसी है, पारादीप में 3 वैकेंसी है। ऐसे ही जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें इलेक्ट्रिकल में, तो बरौनी, गुजरात, दिग्बोई और बोंगई गांव में अगेन 9 एक वैकेंसी है। एंड फायर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में गुवाहाटी में 2 है, बरौनी में 3 है, पानीपत में 2 है, दिग्बोई में 4 है और बोंगई गांव में 3 है। लेकिन मैकेनिकल का एडवांटेज ये है कि मैकेनिकल वाले जो P&U कैटेगरी है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं JEA की बात करूं इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो यहां पर बरौनी, गुजरात, मथुरा, पानीपत, पारादीप में एक 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 2 एक वैकेंसीज हैं। एंड ऐसे ही अगर मैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की बात करूं तो इसमें गुवाहाटी, बरौनी, गुजराती, हल्दिया, पानीपत, दिग्बोई और बोंगई गांव में अलग अलग वैकेंसीज हैं। अगेन फायर एंड सेफ्टी में यहां पर गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, दिग्बोई और बोंगई गांव में 8, 2, 8, 3, 4, 5, 11 और 10 वैकेंसी हैं। टोटल जो नोटिफिकेशन है वो 380 पोस्ट से ऊपर के लिए रिलीज किया गया है। यहां पर इस बार जो IOCL उसने एक चेंज ये किया है कि लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था JEA का, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, 3 साल का डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। तो इस बार यहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो अगर हम यहां पर इसका पूरा डिटेल प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है, तो देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप JEA प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसका पोस्ट कोड 201 है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, या केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर में, या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपका BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो ये लोग ही अप्लाई कर सकते हैं JEA प्रोडक्शन वाली यूनिट में। और यहां पर अगर आपके 50% मार्क एग्रीगेट हैं जनरल EWS कैटेगरी और OBS कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में 45% मार्क आपके होने चाहिए SC ST कैटेगरी में। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर 50% मार्क बोला है इसका मतलब 49.999 भी नहीं चलेगा, परसेंटेज को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, तो आपके एग्जैक्टली 50 या उससे ऊपर होने चाहिए। ऐसे बेटा अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर इनकी जो यूनिट है, ये जो नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U। तो यहां पर अगर आप देखेंगे IOCL में, तो यहां पर अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, मैकेनिकल में, मैकेनिकल के प्रोडक्शन में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अलॉन्ग विद, देखिए यहां पर हाईलाइटेड लिखा हुआ है कि आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट यानी कि BCC होना चाहिए सेकंड क्लास का, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास NAC होना चाहिए, है ना। तो ये आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं P&U में। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करने के बाद आपके पास अगर ये होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं JEA असिस्टेंट 4 की बात करूं P&U एंड ONM में, तो 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, जिसमें अगेन जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC वाले बच्चों के लिए 50% मार्क मिनिमम रिक्वायर्ड है, एग्रीगेट आपका होना चाहिए, और 45% SC ST बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है।
अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ इलेक्ट्रिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ इलेक्ट्रिकल की बात करूं, जिसका पोस्ट जो कोड है वो 204 है, और 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में भी चलेगा। अगेन परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर बात करूं मैकेनिकल की, तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल या मैकेनिकल की प्रोडक्शन में होना चाहिए। मैकेनिकल या मैकेनिकल की प्रोडक्शन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगेन परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम है। अब देखिए यहां पर एक चीज और है, अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर मैंने मैकेनिकल के इस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है तो क्या मैं इसमें एलिजिबल हूं। देखिए बेटा, अगर आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर, आपने किसी से भी डिप्लोमा किया है, अगर आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर लिखा है मैकेनिकल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर और कोई ब्रांच है इसके अलावा, सर्टिफिकेट में कुछ और मेंशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे लेटेस्ट से कि आपका मान लीजिए आरएसी में है, या मान लीजिए आपका इंडस्ट्रियल में है, या मान लीजिए आपका ऑटोमोबाइल में है, तो आप अगर आपके सर्टिफिकेट पे ये चीज लिखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 में इंस्ट्रूमेंटेशन में देखें तो 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में है, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है। इन सब में अगर आपका डिप्लोमा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। क्वालिटी एनालिस्ट की बात हम यहां पर नहीं करने वाले हैं। यहां पर देखिए बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब चलेगा। एंड ऐसे ही ये जेईए जो है फायर एंड सेफ्टी, ये अलग ही केस है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पर जो आईओसीएल ने पब्लिश किया है वो मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, डिप्लोमा बीएससी इन ब्रांच सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड। डिप्लोमा बीएससी इन अदर देन स्पेसिफाइड ब्रांच या सब्जेक्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। जो लिखा हुआ है उसके अलावा अगर आपका किसी फील्ड में डिप्लोमा या बीएससी है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। नाउ अब यहां पर और भी अगर मैं आपको कुछ दिखा दूं इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, तो हम अच्छा, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है अदर देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड अबव, shall not be shall not be a disqualification. However, in such cases, percentage required in prescribed qualification examination as stipulated against each post in clause number B above will be reckoned for deciding eligibility. यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा, उसके बाद आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मार्क आपके काउंट होंगे परसेंटेज, वो डिप्लोमा वाले ही काउंट होंगे जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब और आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि जहां पर परसेंटेज 60 मांगा है या 50 मांगा है तो वो परसेंटेज को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। आपके पास 59.99% अगर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, जहां पर 60% रिक्वायर्ड है। तो ऐसे ही जहां पर 50 रिक्वायर्ड है वहां पर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके 49.99 है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। अगेन अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एज लिमिट वगैरह की बात कर लेते हैं। मैं आपको पूरा एक एक चीज करके क्लियर बता दे रहा हूं, बिकॉज ये नोटिफिकेशन काफी बड़ा है। अब इतना ज्यादा नोटिफिकेशन पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, तो जो मेन चीजें हैं मैं आपको वो यहां पर बता देता हूं। जो एज लिमिट है ना, वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 26 ईयर यहां पर अलाउड है। किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जो रेकनिंग डेट है वो 31 दिसंबर ली जाएगी, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से काउंट किया जाएगा। यानी कि इस डेट को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर 26 साल से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगेन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जैसे ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो यानी कि ओबीसी वाले बच्चों के लिए जो एज लिमिट है वो 29 ईयर्स हो जाएगी, और एससी एसटी बच्चों को 5 साल का मिलता है तो उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 31 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो देखिए ये फाइनल एज लिमिट यहां पर आपको गिवन है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ये 26 ईयर है मैक्सिमम एज लिमिट, और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 साल एक्स्ट्रा तो 31 हो गया, और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर में 29 हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब जो डेट लिया जाएगा एज को कंसीडर करने के लिए वो 31 दिसंबर यहां पर लिया जाएगा। अच्छा, सिलेक्शन की जो मेथोडोलॉजी है इसमें अगर हम देखें तो एसपीपीटी आपका लिया जाएगा, यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट एक होगा। जो सीबीटी होता है ना,
द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज सीबीटी एंड एसपीपीटी। एक सीबीटी होगा, उसके बाद एक स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा। अब जो इस एसपीपीटी है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगेन जो सीबीटी होगा बेटा, वो आप उस सीबीटी में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो 120 मिनट्स में आपको करने हैं। सो इन सीबीटी देयर विल बी 100 क्वेश्चंस एंड द टाइम ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। अब ये जो देखिए 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो 75 मार्क हैं वो आपके सब्जेक्ट के नॉलेज से आएंगे, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके 15 नंबर होंगे, और जो जनरल अवेयरनेस है उसके 10 नंबर होंगे। तो इन टोटल 75 प्लस 15 प्लस 10 इट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि आपको 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए यहां पर लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के जाएंगे तो आपको एक एक नॉलेज यहां पर मिल जाएगी। इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख के जाना, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको नहीं मिलने वाली है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो सीबीटी के 7 दिन पहले आ जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और जो सीबीटी की डेट है आपको वो जनवरी के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। जो रिजल्ट आएगा वो सीबीटी के आफ्टर 2 वीक आपका रिजल्ट भी आईओसीएल ने बोला है कि हम दे देंगे। अब यहां पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, मिनिमम क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि ये गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन इस पे होगा। इतना अगर मिनिमम आप पाते हैं तो आप एक तरह से कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो 40% है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर क्वालिफाइंग फॉर एसपीपीटी। यानी कि अगर आप सीबीटी में मिनिमम 40% लाते हैं तो आप एसपीपीटी यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल विदाउट वैलिड कॉल लेटर, ये सब आप जानते हैं। फोटो आईडी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके बिना आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा पाएंगे। ये सब चीजें आप जानते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लूं तो वो ये है कि मेडिकल फिटनेस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि मेडिकल फिटनेस जो रिक्वायर्ड है वो आप थोड़ा सा एक बार ढंग से पढ़ लीजिए कि आप अगर चश्मा वगैरह यूज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो मेडिकल फिटनेस है वो क्या है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। अब बहुत सारी लड़कियां भी ये क्वेश्चन पूछती हैं कि सर क्या वुमेन के लिए ये पोस्ट है, क्या लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो कंसीडरिंग द डेंजरस ऑपरेशन कैरिड आउट इन रिफाइनरी यूनिट्स एंड हजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ड्यू cognizance to the statutory provision, women candidates are presently not considered for vacancies in production, P&U operation, boiler and electrical and fire and safety. Also against the cadre works area that requires shift operation 365 days in a year or necessitates undertaking work beyond 7 p.m. Like P&U production, fire and safety में इन सब में गर्ल्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। आपको प्रोडक्शन यूनिट में आप काम कर रहे हैं, रिफाइनरीज में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी है। अब चूंकि वर्क प्लेस में शिफ्ट का भी टाइमिंग होता है, कई बार आपको बहुत ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है, तो इस लिहाज से इन सब कैटेगरी में वुमेन्स को अप्लाई वुमेन्स के लिए यहां पर पोस्ट कंसिडर नहीं की जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर आप वुमेन किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकती हैं। फायर सेफ्टी में नहीं कर पाएंगी, बॉयलर में नहीं कर पाएंगी, किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से देखिएगा। यानी कि गर्ल्स कहां पर अप्लाई कर सकती हैं, तो गर्ल्स जो अप्लाई कर सकती हैं बेटा वो है इन अकॉर्डेंस विद द अबव एंड द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्सटेंट लॉ women shall be considered for employment against the following identified post। तो यहां पर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और इंस्ट्रूमेंटेशन में, इन 3 कैटेगरी में लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इन 3 कैटेगरी में लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। द कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट इन एनी ऑफ द रिफाइनरी यूनिट। किसी भी रिफाइनरी यूनिट में आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई मत करिए। 300 रुपए फीस है एग्जामिनेशन, जो फॉर्म की फीस है वो 300 रुपए है, नॉन रिफंडेबल, ठीक है। ऑनलाइन मोड से आपको ये पेमेंट करना है। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो www.iocl.com की वेबसाइट पर जाइएगा और वहां से अप्लाई ऑनलाइन करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आज से ही शुरू हो गया है, 20 दिसंबर से मॉर्निंग में 10 बजे से शुरू हो गया है, और आप 9 जनवरी से पहले तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब आपको फोटो सिग्नेचर का लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपको एलटीआई भी चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपको एलटीआई चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन चाहिए, आपको फोटो और सिग्नेचर ये सब यहां पर चाहिए। सिग्नेचर आपका विथ ब्लू या ब्लैक इंक से होना चाहिए। फोटो की साइज आपकी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
एंड जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो सब आप अपने पास रखिएगा, ठीक है बेटा। और देखिए पेमेंट आप किसी ऑनलाइन मोड से, मास्टर कार्ड से, वीजा कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, कहीं से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। फॉर्म को सही से भरिएगा, गलत मत भरिएगा फॉर्म को। बाकी आपका जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं ना। तो यहां पर मैंने सारी चीज आपको बता दी। सैलरी का भी स्ट्रक्चर शुरू में ही दिया था। आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो लगभग 25,000 से 1,05,000 के रेंज में आपकी सैलरी लाई कर रही है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से और 9 जनवरी तक चलेगा। आपका कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड सीबीटी के एग्जाम से 7 दिन पहले आ जाएगा। सीबीटी का एग्जाम आपको लास्ट जनवरी में मिलेगा, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में। रिजल्ट आपको मिड फरवरी में यानी कि 2 वीक्स आफ्टर योर एग्जाम आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने पूरा ये नोटिफिकेशन कवर करके बताया है कि क्या इसमें रिक्वायर्ड है और क्या नहीं, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे एग्जाम में, आप मुझसे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शेयर करके जाइएगा। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए, कैसे आप अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सब हमने यहाँ पर देखा। तो वीडियो को बड़ा शेयर करके जाइएगा। एक बड़ा नोटिफिकेशन आपके लिए है। तो जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो अब अपने अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा और फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शेयर करके जाइएगा। अब आपके पास देखिए बहुत सारे एग्जाम्स आपके पास अभी आ चुके हैं। अब इस समय आपके पास बड़े एग्जाम्स में अगर आप देखें तो एसएससी जेई का सीबीटी 2, आरआरबी जेई आपके पास पूरा बचा हुआ है। एसएससी जेई 2026 भी आ जाएगा, आरआरबी जेई 2026 का भी कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। और आप देखेंगे तो डीआरडीओ का एग्जाम आपके पास है अभी आपके पास फिलहाल, ये भी एग्जाम आपके पास आ गया, यानी कि आईओसीएल का भी एग्जाम आ गया। कुल मिलाकर आपके पास मल्टीपल एग्जाम्स हैं। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक भी आपके पास है। तो आपको चाहिए कि आप एक शानदार प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो ए जेई से अगर आप जुड़ेंगे, आप किसी भी जेई एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं इंडिया के, तो आपके लिए यहां पर देखिए वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ए जेई मैकेनिकल का लिंक मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे बेटा आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस समय शानदार डिस्काउंट, आज इसकी लास्ट डेट है, तो एजे मैकेनिकल पे आपको मिल जाएगा शानदार डिस्काउंट। 6 महीने की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एमसीक्यू बुक भी दी जा रही है, जिसमें हमने सारे ए और जेई लेवल के टॉपिक को रखा हुआ है। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम आप इसमें कवर कर सकते हैं, जितने भी एग्जाम यहां पर आपको दिख रहे हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा और 3576 में आपको ये अवेलेबल किया जा रहा है। लेकिन चूंकि आज आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप यहां पर ये आर मिश्रा कोड यूज करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हैं। तो RMISHRA ये कोड आप यूज करिए और आप इससे टेक्स्ट बुक का कोई भी कोर्स ले सकते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल ये 6 महीने का एजेई आपको 3320 में दिया जा रहा है। तो आप जरूर इसमें एनरोल करें, इससे आपकी पढ़ाई और तैयारी दोनों अच्छी हो जाएगी और इस साल इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एसएससी जेई का भी एग्जाम दिया होगा। तो अगर आपने एसएससी जेई का एग्जाम दिया है और आपको अपनी रैंक चेक करनी है, क्योंकि सीबीटी 1 की आंसर की आ चुकी है, तो देखिए इसी वीडियो के नीचे एसएससी जेई का रैंक प्रेडिक्टर का लिंक यहां पर दिया हुआ है। इस लिंक को ओपन करके आप अपनी रैंक को फिलअप कर सकते हैं, आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हैं, अपने मार्क्स को देख सकते हैं। जो भी डिटेल यहां पर पूछा गया है आप उसको भर के अपनी रैंक और अपना मार्क्स बेसिकली चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर अपने डाउट को मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं उस डाउट को देखूंगा आपका आंसर जरूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।